हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार पुलिस, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में है बेरी, बी में है रिकेट्स, सी में है स्कर्वी, डी में है रतौंधी। इसका करेक्ट आंसर बेरी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए में है 35 डिग्री सेल्सियस, बी में 37 डिग्री सेल्सियस, सी में 39 डिग्री सेल्सियस, डी में 41 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए में पिट्यूटरी, बी में थायराइड, सी में अग्नाशय, डी में अधिवृक्क। इसका करेक्ट आंसर थायराइड ग्रंथि होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंगक में होता है? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में राइबोसोम, डी में केंद्रक। इसका करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है केंद्रक, बी में है राइबोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है गोल्जी तंत्र। इसका करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए में है प्लेटलेट्स, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है प्लाज्मा, डी में श्वेत रक्त कण। इसका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए में थायराइड, बी में अधिवृक्क, सी में अग्नाशय, डी में पिट्यूटरी। इसका करेक्ट आंसर अग्नाशय ग्रंथि होगा। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है स्कर्वी, सी में है एनीमिया, डी में है बेरी। इसका करेक्ट आंसर रिकेट्स होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में है हृदय, बी में है फेफड़ा, सी में है वृक्क, डी में है यकृत। इसका करेक्ट आंसर वृक्क होगा, यानी किडनी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए में है थायराइड, बी में है यकृत, सी में है अग्नाशय, डी में है पिट्यूटरी। इसका करेक्ट आंसर यकृत होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है प्लेटलेट्स, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है प्लाज्मा,
डी में श्वेत रक्त कण। इसका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है वायरस, बी में है बैक्टीरिया, सी में है प्लाज्मोडियम, डी में है फंगस। इसका करेक्ट आंसर प्लाज्मोडियम होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है हृदय, सी में है वृक्क, डी में है फेफड़ा। इसका करेक्ट आंसर वृक्क होगा, यानी किडनी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए में है 22, बी में है 23, सी में है 24, डी में है 46। इसका करेक्ट आंसर 23 होगा। दोस्तों, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन हमसे यहाँ जोड़े में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 23 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है आमाशय, बी में है छोटी आंत, सी में है बड़ी आंत, डी में है ग्रास नली। इसका करेक्ट आंसर छोटी आंत होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है टाइफाइड, बी में है हैजा, सी में है पोलियो, डी में है मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर पोलियो होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, बी में है ग्रेगर मेंडल, सी में है रॉबर्ट हुक, डी में है लुई पास्चर। इसका करेक्ट आंसर ग्रेगर मेंडल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन के, डी में है विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर विटामिन के होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन होगा, यानी O2। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में हृदय, बी में वृक्क, सी में फेफड़ा, डी में यकृत। इसका करेक्ट आंसर वृक्क होगा, यानी किडनी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिहार स्टडी हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए
जुड़े रहिए बिहार स्टडी हब के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।